कबीर लिखा देना सोहला जो दुखी कबीर तुम करता तो हुआ मुझ मारा न हूँ तक तुम कबीर वगारा चितवते चुखे करते आस अनोरथ कोई ना पूरे चाल उठ निराश कबीर धम ही पीड़ते समुर ये छड़ाए परा कुर्बे काला ढोला है दिन गया याद बटन तो जाए नार भजो ना थक फटे हो कार ऊंचे हो वाए महल्ला पंचमा कबीर कुकर भौंका काब बिछा उठताए करमी सतगुर पाया जिन होरिया छड़ाए दस गाहे धरती पर न कोई उनको लाभू वाहे महल्ला पंचमा कबीर नामा माया मोहया कालो तलमीत काहे चिको छायल हाथ पाँव कर काम सब दीप निरंजन महल्ला पंचमा कबीरा हमरा कबीर कीचड़ आटा घिर परया कुछो ना आयो हाथ पीसत पार खया कोई आए मिला तो गाती लेको महंगे कटक कदम्ब तंधे ही न मर गयो बार कहीं न बंग कबीर अगर रूपी पल पल गई बहाई मन जब जार न छोड़ई जब दिया तुम मैं आए कबीर तर रूपी राम है पल रूपी बैराग छाया रूपी साध है जिन तदया बाद विवाद पंखी केर ग्रंथ कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले विसावरी विरक्षा सुकर फलंत कबीर साधु संत कर रापति लिखया है नाट मुक्त पदार्थ पाइया ठाकने हकत काट कबीर की पूछ के जो गिने सो लाभ कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाहे एक बात में दिए तो सदा सत बतावे रस खेलो ईशो किसी खिलाओ ना है 8 जाम 64 भई तो मेरे खतर जियो नीचे रोन क्यों करो संकट देखो कियो कबीर जोत होए शांति शीश काट कर कोई लंगर सेवा देख रहे हैं इकट्ठे हो जाइए जी के साहब क्या कहना चाहेंगे ये जो सहज पाठ रखा गया है कोरोना काल के अंदर? देखिए सिख धर्म में खुशी गमी को एक बराबर रखा गया है, लेकिन जब भी अपने परिवार में से अपने नज़दीकी या समाज में से और जिस किस्म की करोपी समाज पे आई है,
जिस किस्म का कहर इस वक्त दुनिया पे छाया हुआ है, हमारे घरों से हमारे मित्र और जिनको हम नहीं भी जानते, हमने उनको तड़फ तड़फ के जाते देखा है। आज जागो पार्टी की टीम ने जमुना पार्क से हमारे जितने भी सारे अहदेदार मेंबर साहबान हैं, कैंडिडेट साहबान हैं, इनको ये बोला गया था कि अब इलेक्शन का प्रोसेस टलने से सब सेवा में लग जाए। कहीं गैस बांट रहे हैं, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, कहीं लंगर बांट रहे हैं, कहीं ये दवाइयाँ बांट रहे हैं, कहीं सैनिटाइजेशन हो रही है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी सेवा जो हमारा जमुना पार्क का टोटल यूनिट है उन्होंने की है। और आज जैसे आप देखें कि सहज पाठ है, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मक कल्याणता के लिए ये सहज पाठ रखा गया ताकि उनके घर वालों को हिम्मत बख्शे अकाल पुरख और उनको जो विदा हो गए इस दुनिया से अपने चरणों में निवास बख्शे। जी के साहब, वहीं सिख समाज में रोष भी है अमिताभ बच्चन ने जो डोनेशन को लेकर के, उस पर क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि 1984 में अमिताभ बच्चन का रोल बहुत बड़े संदिग्ध और क्वेश्चन मार्क में आया था जी, और उससे उसकी क्लैरिटी नहीं हुई। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने पैसे भी लिए और चुप भी रहे। चुप्पी तब तोड़ते हैं जब अमिताभ बच्चन बोलता है। सिर्फ 2 करोड़ पहले बोले, 10 करोड़, जब अमिताभ बोला कि मैं तो 10 करोड़ पहले दे चुका हूँ जी, मैं ये समझता हूँ कि कई उसने हाशिए, कई क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। मसला अकाल तख्त पे है, मैं खुद गया हूँ, बहुत संस्थाएं गई हैं, और अकाल तख्त साहब अब क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात है। जागो पार्टी की बात करें तो आने वाले निकट भविष्य में और क्या योजना बनाई हुई है कोरोना से निपटने के लिए? क्या तैयारी आप लोगों ने, और क्योंकि तीसरी लहर भी आनी है? ऐसा है कि जब भी कहीं मुसीबत आती है, मैं जागो की बात नहीं करूंगा, मैं गुरु नानक के घर की बात करूंगा। गुरु नानक का घर हमेशा सेवा के लिए बाहर निकला है। और एक बात आप नोट करेंगे, जो लोग जिन चीज़ों की ब्लैक मार्केट में शुरू करते हैं, गुरु नानक का घर मुफ्त बांटने लग जाता है। यहाँ पे सिलेंडर 2000 का 50,000 30,000 में बिक गया जी, यहाँ पे वो इंजेक्शन बिक गए कितने के, यहाँ पे वो कंसंट्रेटर बिक गए जी, लेकिन ये सारी चीज़ें गुरु नानक के घर ने मुफ्त बांटी हैं। ये मैं जागो की बात नहीं करूँगा, मैं समुच्चे गुरु नानक नाम लेवा की बात करूँगा। तो इसलिए जो भी त्रासदी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर आएगी तो ये जो गुरु नानक का घर है ये सेवा के लिए तत्पर है और अगली तैयारी भी कर रहा है। अब तो हमें समझ आ गई। आप देखिए, हमने ऑक्सीजन के लंगर लगाए, हमें पता ही नहीं था कि वो रेंच कैसे पकड़नी है, चाबी कैसे पकड़नी है, ट्रांसफ़र कैसे करनी है, लेकिन वो मिस्त्रियों वाला काम भी सीख लिया। और फिर जब लोग डर के घरों से नहीं निकल रहे थे, हम लोग सड़कों पे थे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, लेकिन परवाह नहीं करी, ये सब लोगों ने निकल के सेवा करी।